Hello everyone, good evening everyone. Hope you all are doing great. So today we are here with another topic. The topic is will versus going to. जब कभी भी हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारा टॉपिक आता है वी हैव टू यूज विल और शैल as well as sometimes we use whenever we talk about future tense, future prediction or about anything that will happen in future. Say we have to use will, shall as well. Sometimes he is going to so today we are going to read the basic difference. What is the basic difference between usage of going to and will? How do we know? हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ हमें will का यूज करना है और कहाँ हमें going to का यूज करना है? इन दोनों के जो डिफरेंस होता है वो बहुत एक माइन्यूट, वो डिफरेंस आपके पूरे सेंटेंस कर सकता है. Going to. Before showing the you the explain will और going to में क्या डिफरेंस होता है. If I am writing here I am going to a picnic. Let me take a slide. I am going to visit Amritsar next week. I will go to Amritsar next week. सी अगर आप दोनों सेंटेंसेस को पढ़े आई एम गोइंग टू विजिट अमृतसर नेक्स्ट वीक, आई विल गो टू अमृतसर नेक्स्ट वीक, दोनों आपको फ्यूचर में होने एक्शन बता रहे हैं कि फ्यूचर में मैं अमृतसर विजिट करने और मैं नेक्स्ट वीक. बट यहाँ पर आई एम गोइंग आई विल टू और विल में whenever there will be a planning, कोई चीज हमने पहले की है दैट विल हैपन, कि कोई चीज हमने प्लान कर रखी है और वो फ्यूचर में होनी है. आई एम गोइंग टू विजिट इट मीन जो है मेरा प्लान पहले से बना हुआ है और मैं विजिट करने जाने वाली हूँ अमृतसर. बट आई विल गो टू अमृतसर नेक्स्ट वीक इट मीन्स यू आर सेइंग टू मी, आप अपनी फ्यूचर की प्रेडिक्शन मुझे बता रहे हैं कि यू आर गोइंग टू अमृतसर, तुम नेक्स्ट वीक अमृतसर जाने वाले हो. बट अभी उसके रिगार्डिंग जो भी होना था वो नहीं हुआ. लाइक हियर आई हैव प्लान, मुझे इसके लिए टिकट कराने थे एवरीथिंग, आई एम फुली श्योर जहां कहीं भी मैं एम गोइंग टू का यूज करूंगी प्लान, आई एम क्वाइट श्योर दैट इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू अमृतसर. बट वेन एवर जहां कहीं भी मैं विल का यूज कर रही हूँ आई एम नॉट 100% श्योर. मैंने सिर्फ यहाँ पर अपनी फ्यूचर की प्रिडिक्शन बताई है कि मैं फ्यूचर में नेक्स्ट वीक अमृतसर जाने वाली हूँ. सो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है विल और गोइंग टू में. जहां कहीं भी आप गोइंग टू यूज कर रहे हैं आपको करके पहले ये प्रिडिक्ट करना है, ये देखना है कि क्या उस सेंटेंस में आपको बोला गया है इट इज रिलेटेड टू द प्लानिंग दैट हैज बीन ऑलरेडी डन, जिसकी प्लानिंग पहले हो, या फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं. लाइक वन मोर एग्जांपल, आई एम to book hotels for our family trip.
मेरी ये पहले से ही प्लानिंग हो चुकी है, मैं सिर्फ फ्यूचर में जो हमारा ट्रिप जा रहा है, फैमिली ट्रिप जा रहा है, उसके होटल्स की बुकिंग करने जा रही हूँ. इट मीन्स ये मेरा फ्यूचर का जो प्लान है, इट इज 100% श्योर टू बुक द टिकट्स फॉर द सेम. आई विल केस आई विल मैं बुक करूंगी होटल्स को फॉर आवर फैमिली ट्रिप. इट मीन्स आई एम नॉट श्योर कि मैं कब ये बुक करने वाली हूँ, और जो मेरा प्लान की बुकिंग है या नहीं है. और इस केस में 100% प्लान कि मुझे कौन सा होटल बुक करना है और क्या बुक करना है. लेट्स लर्न इट इन मोर वे. Nisha will go to the market. Nisha is going to a picnic this Sunday. It means that planning is 100% sure. पिकनिक निशा जो है एक पिकनिक पर जा रही है. कब जा रही है? दिस संडे. सो इट मींस ये हमारे दिस संडे, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ओनली. हम यहाँ कर रहे हैं मार्केट जाएगी. About the same. It is just future prediction or any future plan that I am telling Nisha will go to. इसके बारे में पहले की गई. Nisha is going to something that immediate future, and the second sentence something that Nisha has planned. This I have told you कि जो हमारा दूसरा sentence planning कि मुझे दिस संडे निशा को इस संडे पिकनिक पर जाना है, तो इट इज ऑलरेडी डन विद द प्लानिंग. दिस शी हैज प्लान्ड to be happen in the future, but Nisha will go to the market. That Nisha will do, जो निशा करेगी immediate future में. There is no planning about the same. There is no planning about the same that Nisha will go to the market. It is just the sense. She is telling something about future immediate कि she will be doing, she will be going, वो market जाएगी, but she is also not sure for the same. But in the second sentence, it is 100% sure because it is on the basis of planning. We use will when we want to talk about something that we want to do in the immediate future. जो हम करना चाहते हैं, will का use हम तब करते हैं that we want the things that we want to do in immediate future, जो हम future में करना चाहते हैं. But going to का आपका use होता है when we want to talk about something that we have planned, जिसके बारे में हम already पहले plan कर चुके हैं to do in the future, or when we want to talk about something that is definitely in the future. Going to के लिए जब भी हम going to की बात करेंगे, so keep one thing in your mind, you are 100% sure for the same. See, future is predicted. We are not sure. Obviously, when we are using going to, then we are also not 100% sure. But this going to usage is giving you surety. What surety it is? It means will में you want to do. आप चाहते हैं फ्यूचर में आप ये करेंगे, but you are not sure because for that you haven't planned anything. What is the basis between will and be going to? Is going to shows that there is something that has to happen or is more surety. It means you are sure. Is more likely to happen means is most likely to happen कि वो चीज होगी ही होगी. क्योंकि अगर आप going to use किया है या are going to use किया है, be प्लस गोइंग टू आपने यूज करा है, इट मीन्स यू हैव प्लान्ड इट. आपने पास्ट में प्रेजेंट में उसको प्लान किया है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लानिंग यू हैव planned the things in future. But whenever you are using will, that may or may not happen. You are not sure about the same. Will means we are not sure. We just plan. हमने immediate future में plan किया, I'll go to the market. I will visit Amritsar. So
I am not sure about the same. But if I am telling I am going to visit Amritsar this weekend, it means I have done all the planning regarding the same. I have made all the suitable arrangements regarding the same as well, because sure I am going to visit Amritsar this weekend. I will go to Paris. It means this is just my future plan. ये मेरा एक future plan है. He is going to need a passport to go to Paris. It means she is sure. वो sure है उसे पेरिस जाना है और पेरिस जाने के लिए उसे पासपोर्ट चाहिए, तो she is going to need a passport. It means उसे पेरिस जाना. It means सेंटेंस में sure है. But for going to Paris, she needs a passport. So she is going to need a passport to go to Paris. We see that in the first sentence, I plan on going to Paris, but immediately or necessarily. ये मैंने सिर्फ प्लान किया है कि मैं पेरिस जाऊंगी. I will go to Paris, but I am neither sure nor any formalities or anything were ready from my side. But in the second statement, she has to have a passport to travel abroad. मैंने सेकेंड सेंटेंस में बताया कि उसको पता है उसको पेरिस जाना है, तो वो इस सेंटेंस से क्या है, शी इज 100% श्योर. क्यों? क्योंकि वो 100% श्योर है उसको पेरिस जाना है और पेरिस जाने के लिए उसे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज श्योरिटी. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड. So this is the major difference between that we have to keep in our mind, because जब कभी भी हमें बुक में sentences दिए होते हैं, directly we see अच्छा is going to is used in future, will is also used in future, but what is difference that is in will and going to. So this difference you have learned from this video. Will be used when we do immediate future plans and is going to use when we are sure about the same. Whatever we have planned in the future, we have surety for the same. Hope you all have understood the basic difference between will and be going to. Hope you all have liked the session. Thank you everyone. Thank you for watching.